हसन बसरी है, तशरीफ फरमा है। एक औरत आई, आने के बाद उसने कहा, अरे ख्वाजा हसन बसरी, तुम्हारे बेटे ने गुलेल से हमारा मटका तोड़। इंशाअल्लाह बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ, मुख्तसर, घंटों का बयान नहीं, मुख्तसर, आप तवज्जो फरमाइए। ख्वाजा हसन बसरी से खातून ने कहा, आपके बेटे ने गुलेल से मेरा मटका तोड़ दिया। तो ख्वाजा हसन बसरी ने अपने लड़के को बुलाया नहीं, अपने लड़के को कुछ कहा नहीं, सीधे गए अपनी शरीके हयात के और जाने के बाद में अपनी शरीके जिंदगी से फरमाया, जब तुम हमल से थी, जब तुम हामिला थी, तुमने कौन सा गुनाह किया? ख्वाजा हसन बसरी की अहलिया ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, जाने में तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, याद करो। तो आपकी बीवी ने कहा, एक बात याद आई है। कहा, क्या? कहा, मेरे पास अमानत के कुछ अंगूर रखे गए और मैं कपड़े को दुरुस्त कर रही थी, सुई धागा मेरे हाथ में था। अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये अंगूर जो रखे हैं ये मीठे हैं या खट्टे हैं, ये जानने के लिए सुई का सिरा, सुई की नोक मैंने अंगूर में चुभो दिया और उसका रस जबान से चख लिया। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते, बस यही वजह है कि तुम्हारा बेटा लोगों के मटके तोड़ रहा है। ऐ मुसलमानों, आज अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली दे रहा है, आज अगर तुम्हारा बेटा माँ बाप को घर से निकाल रहा है, आज अगर तुम्हारा बेटा माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, तो इसमें कसूर तुम्हारा है। तुमने लुकमा जो खिलाया है वो हलाल खिलाया है या हराम खिलाया है? काश अगर तुमने अपनी औलाद को लुकमे हलाल खिलाया होता तो तुम्हें गाली ना देता, बल्कि आगे बढ़ करके तुम्हारे हाथों का बोसा लेता, तुम्हारी खिदमत करता। आज हाल ये है कि महल्ले से अगर एक टराली गन्ने की गुजर जाए तो साबुत गुजर नहीं पाती। गन्ना लेकर बेटा जब आता है तो माँ भी मुस्कुरा के इस्तेमाल करती है, बड़ा बाकमाल है मेरा बेटा। याद रखो, हदीस पाक में है, अगर एक लुकमा हराम का पेट में चला जाए तो 40 दिन दुआ, 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती है। और जिसकी परवरिश ही हराम रिस्क में हुई हो, वो मुत्तकी कैसे हो सकता है? परहेजगार कैसे हो सकता है? वो वली कैसे हो सकता है? और जिस वक्त माँ हामिला होती है उस वक्त डॉक्टर भी कहता है, हकीम भी कहता है, ताकत की दवाएं लिखता है, कैल्शियम की गोलियां लिखता है, टॉनिक लिखता है। क्यों? जब माँ अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाएगी तब शिकम में पलने वाला बच्चा नशोनुमा पाएगा, ताकतवर होगा। हजरात, इतना तय हो गया डॉक्टरों से भी, हकीमों से भी, कि औरत के शिकम में जब बच्चा होता है तो उसकी ग़िज़ा का असर होता है। अब यहीं से फाइनल जुमला सुन लो, अब परेशान मत होना, अब हैरान मत होना, इसलिए कि डॉक्टरों ने भी तय कर दिया है माँ के शिकम में पलने वाले बच्चे पर माँ की ग़िज़ाओं का असर होता है। हजरात, पता चल गया कि जब माँ अच्छी हलाल ग़िज़ाएं खाती है तो असर औलाद पर होता है। यहीं से मालूम हो गया कि जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मदरसे में गए और कहा, बेटा, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अलहम्दु की अलिफ से लेकर के 14 पारा कुरान के मुकम्मल ज़बानी सुना दिया, मुकम्मल ज़बानी सुना दिया। उस्ताद ने कहा, बेटा अब 15वां पारा, मैं 15वां पारा पढ़िए। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि अरे उस्ताद मोहतरम, जब मैं अपने माँ के पेट में था तो मेरी वालिदा 14 पारा रोजाना तिलावत करती थी। मैंने माँ के पेट में रहकर 14 पारे सुनकर याद कर लिए हैं। एक जुमला फाइनल दिल की तख्ती पर नोट करो, अरे जब ख्वाजा
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी माँ के पेट में रहकर इतना सुनते हैं तो गुंबदे खजरा में रहकर मेरे मुस्तफा कितना सुनते हैं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। जब माँ के शिकम में रहकर इतना सुनते हैं तो मेरे मुस्तफा गुंबदे खजरा में रहकर कितना सुनते होंगे। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, हजरत गुंबदे खजरा में मुस्तफा है कब्र के अंदर, तो कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हवा नहीं, तो मुस्तफा जिंदा कैसे, मुस्तफा जिंदा कैसे? मैंने कहा अगर घर में तू समझा होता तो इस बात को समझ जाता। उसने कहा क्या है? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ अंडा है? उसने कहा मेरे यहाँ नहीं है। मैंने कहा अंडा देखा है? कहा हजरत देखने की बात करते, अरे कई बार खाया है। मैंने कहा वही अंडा जब मुर्गी के नीचे रख दिया जाता है, मुर्गी के नीचे रख दिया जाता है तो कई हफ्ते के बाद उस अंडे से बच्चा निकलता है। अब मुझे बताओ उस अंडे के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, उस अंडे के अंदर हवा कहाँ से मिलता है? तो कहने लगा हजरत ये खुदा की कुदरत है, वो चाहे तो बगैर हवा के बगैर रोशनी के जिंदा रख सकता है। तो मैंने कहा अरे उस नबी की शान क्या पूछते हो जिस नबी के लिए जमीन का फर्श खुदा ने बिछाया, जिस नबी के लिए आसमान का शामियाना खुदा ने लगाया, जिस नबी के लिए कायनात को खुदा ने बनाया, वो आला हजरत की ज़बान में पढ़ लो, या रसूल अल्लाह ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरीआ। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि औलाद पर माँ की तरबियत का असर होता है। इसीलिए अगर चाहते हो कि औलाद फरमाबरदार हो जाए तो तावीज से काम चलने वाला नहीं है, टेबलेट से काम चलने वाला नहीं है। काम तब चलेगा जब आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएंगे। आज लोग कहते हैं सियासत में मौलवियों की क्या जरूरत, आज लोग कहते हैं सियासत में आलिमों की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ एक मौलवी अगर सियासत में जाएगा तो हराम काम नहीं करेगा। एक हाफिज़े कुरान अगर सियासत में जाएगा, वाकई में हाफिज़े कुरान है तो वो झूठा फैसला नहीं करेगा। वाकई में अगर अहकामात कुरान पर अमल करने वाला है तो वो किसी का हक नहीं मारेगा। जैसा कि अभी हजरत हाफिज बुखारी अजीमुद्दीन ने खुद बयान किया और बताया कि 18 साल से मैं आ रहा हूँ और ये कुरान की बरकत है कि जहाँ सब वहाँ तने तनहा, वहाँ तने तनहा। ये फैजान है बुजुर्गाने दीन का, ये बरकत है कुरान करीम की, ये बरकत है उस्ताजों की खिदमत करने की। वरना आज हाल तो ये है नफसी नफसी हसद की बीमारी इतनी आम हो चुकी है। आज एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। आप देखें दूसरे तबके में जरूरत होती है तो सब एक प्लेटफार्म पे आ जाते हैं, मगर मुसलमान का हाल ये है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा नजर आ रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन नजर आ रहा है। हमने तो यहाँ तक देखा है एक सब्जी बेचने वाला अगर उसके बगल दूसरा सब्जी बेचने वाला मुसलमान है तो मंडी से लाता है जितने रुपये में उससे सस्ता घाटा उठा करके सामान बेच देता है ताकि हमारा पड़ोसी तरक्की न करने पाए। आओ सहाबा की जिंदगी देखो, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है, एक सहाबी रसूल की दुकान है। एक यहूदी आया और एक लिस्ट बना कर लाया। मुसलमान दुकानदार से कहने लगा
ये सामान मुझे निकाल। तो मुसलमान दुकानदार ने कहा सामने यहूदी की दुकान है, वहां से जाकर सामान ले ले। तो यहूदी ने कहा क्या सामान इसलिए नहीं दे रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ? क्या दुकान से इसलिए वापस कर रहे हो मैंने तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है? मुसलमान ने कहा नहीं, वजह यह है कि हमारी दुकानदारी हो चुकी है। वो सामने वाला अगरचे यहूदी है मगर हमारा पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी है। अभी तक एक ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं आया। अगर उसका माल नहीं बिकेगा तो उसके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं। अगर वो घर गया, बच्चे भूखे सो गए, तो पड़ोसी के हुकूक के बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा। लिहाजा अगर चे वो मुसलमान नहीं, वहां जा। आने वाला यहूदी लिस्ट लेकर गया सामने यहूदी की दुकान पर और उसे लिस्ट दे दिया और कहा ये सामान निकाल दो। अब पलट कर वापस आया यहूदी मुसलमान की दुकान पर, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। मुसलमान ने कहा क्यों? कोई दबाव है, कोई ज्यादती है, कोई जबरदस्ती नहीं है? उसने कहा नहीं। मुसलमान ने पूछा है यहूदी कलमा क्यों पढ़ना चाहता, क्या देखना चाहता, क्या तूने देखा? तो उसने एक ही जुमला कहा था, उसने कहा था अरे मैं सामान वहां से लूंगा और ईमान यहाँ से लूंगा। सामान वहां से लूंगा, ईमान यहाँ से लूंगा। कहा क्यों? अरे कहा जब मदीने का सहाबी इतना अच्छा है तो नबियों का नबी कितना अच्छा होगा, इमामुल अंबिया की शान क्या होगी, नबी मोहतरम का मकाम क्या होगा। पता चला जब हम अखलाक अच्छा रखते थे, जब हम पड़ोसियों का ख्याल करते थे, जब हम मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, तब मुसलमान कलमा पढ़ते नजर आते थे, तब मुसलमान ईमान लाते नजर आते थे। और जब से हमने नफसी नफसी इस कदर हालात हमारे बिगड़ चुके हैं कि आज मैं तो कहता हूं अगर आपके कोई आपसी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, मगर एक फाइनल जुमला बोल दूं यार, अगर पर्सनल किसी के यहाँ कोई मीटिंग हो, कोई और प्रोग्राम हो, आप आए या ना आए, मगर मुझे इंसाफ से बताओ नबी के नाम पर इकट्ठा नहीं होगे तो किसके नाम पर इकट्ठा होगे? नबी के नाम पर जमा नहीं होगे तो किसके नाम पर जमा होगे? और नबी की जब बात आए तो ये ऐलान कर दो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। इसलिए कि हम अपने लिए नहीं जीते, अपने नबी के लिए जीते, अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए जीते हैं। और जलसा का मकसद ही यही होता है, जलसा का मकसद ही यही होता है कि बात सुनी जाए, सुनकर अमल करने की कोशिश की जाए, इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आपने अल्लामा रमजान अली साहब क़िबला से बहुत शानदार खिताब समाअत फरमाया। दो तीन बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आपने जब से रबीउन नूर शरीफ का चांद तुलू हुआ है, उलमाए किराम से, शोराए इस्लाम से सुनते रहे, नबी की आमद पर 3 झंडे लेकर आए जिब्रील अमीन, एक काबे की छत पर, एक हजरत आमिना की मकान की छत पर, एक बैतुल मुकद्दस की छत पर। मैं सोचने लगा या अल्लाह हजरत आमिना की छत पर लगाया चलो ठीक है, बैतुल मुकद्दस की छत पर झंडा क्यों लगाया, खाना काबा की छत पर झंडा क्यों लगाया? तो अल्लाह ने इशारों में दुनिया वालों को बता दिया ये मेरा महबूब है, दुनिया में आ रहा है, तो ये दुनिया में आने के बाद सिर्फ काबे में इमामत नहीं करेगा, बल्कि मेरा ये महबूब है जो कभी मक्के में इमामत करेगा, कभी बैतुल मुकद्दस में इमामत करेगा। गोया ये इमामुल किबलतैन होंगे, ये इमामुल किबलतैन होंगे। और एक बात बड़ी तेजी के साथ पूरी तवज्जो आप हाजिर फरमाइएगा, हर मुल्क का कोई न कोई कौमी परचम होता है। हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत का कौमी परचम है तिरंगा।
बोलो तिरंगा परचम है या नहीं? हम 15 अगस्त को तिरंगा परचम लहराते हैं, 26 जनवरी को तिरंगा परचम लहराते हैं। और इस साल तो प्रधानमंत्री के हुक्म पर हमारा अंदाजा है शायद ही किसी ने अपने छत पर तिरंगा न लहराया हो। हर एक की छत पर तिरंगा लहरा रहा था। बड़ी अच्छी बात है, आप तिरंगा लहराइए, 26 जनवरी को तिरंगा लहराइए, 15 अगस्त को तिरंगा लहराइए। लेकिन आपने 15 अगस्त को 26 जनवरी को तिरंगा लहराकर जहां देशभक्ति होने का सबूत दिया है, वहीं रबीउल अव्वल के महीने में सब्ज रंग का परचम लहराकर उम्मती होने का सबूत भी दिया। और जब इलेक्शन आता है तो किसी की छत पर अलग अलग झंडे होते हैं। मैं आपसे कहूंगा आप झंडे लगाओ या ना लगाओ, आप कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाओ या ना लगाओ, आप बीजेपी पार्टी का झंडा लगाओ या ना लगाओ, सपा पार्टी का झंडा लगाओ या ना लगाओ, बसपा पार्टी का झंडा लगाओ या ना लगाओ, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगाओ या ना लगाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। मगर जब रबीउल नूर का चांद तुलू हो जाए, अपनी अपनी छतों पर झंडे लहराओ और लोगों को बताओ किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, हर मुल्क का कौमी परचम होता है, हमारे भारत का कौमी परचम है तिरंगा। आपने सोचा 15 अगस्त के दिन आपने सोचा चलो हमने अपने भारत में जश्न मनाया है, अब यहाँ से हम चलेंगे और 15 अगस्त का जश्न हम चीन में मनाएंगे। आपने पासपोर्ट हासिल कर लिया, वीजा हासिल कर लिया, और जब चीन के बॉर्डर पर पहुंचे आपको रोक दिया गया, आप चीन का बॉर्डर पार नहीं कर सकते। आपने कहा कागज देखिए, पासपोर्ट देखिए, वीजा देखिए। उसने कहा कागजात सब दुरुस्त हैं मगर आप जा नहीं सकते। आपने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हारे हाथ में भारत का लहराता हुआ परचम है, ये परचम वहीं तक लहराएगा जहां तक भारत की सरहद, जहां तक भारत की सरहदों सीमा है। पता चला भारत का झंडा लहराता हुआ कोई पाकिस्तान नहीं जा सकता, कोई अफगानिस्तान नहीं जा सकता, कोई चीन नहीं जा सकता। ऐसे ही चीन का लहराता हुआ झंडा कोई भारत लेकर नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का लहराता हुआ भारत झंडा लेकर नहीं आ सकता। जहन हाजिर फरमाइएगा, अगर नबी की आमद के मौके पर सिर्फ काबे में झंडा लहराया जाता, सिर्फ बैतुल मुक़द्दस में झंडा लहराया जाता, तो जब पकड़िया गांव में अल्लामा रमजान कहते मेरा नबी शान वाला है, मेरा नबी अजमत वाला है, मेरा नबी मुख्तारे कायनात है, तो हो सकता है कोई कहे अरे नबी की आमद पर झंडा सिर्फ काबे में लहराया गया, नबी की आमद पर झंडा सिर्फ बैतुल मुक़द्दस में लहराया गया, इसलिए तुम्हारे नबी की हुकूमत सिर्फ अरब में है, तुम्हारे नबी की हुकूमत सिर्फ मक्के में है, तुम्हारे नबी की हुकूमत सिर्फ बैतुल मुक़द्दस में है। मगर नबी की आमद पर एक और रवायत है, एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मगरिब में लगाया गया। गोया नबी की आमद पर दुनिया के एक कोने में झंडा, दुनिया के दूसरे कोने में झंडा लगा करके अल्लाह ने दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों ये मेरा महबूब वो है जिसकी हुकूमत खाली मक्के तक महदूद नहीं है, ये मेरा नबी वो है जिसकी हुकूमत खाली बैतुल मुक़द्दस तक महदूद नहीं है, मेरा ये वो नबी है जिसकी हुकूमत चांद की चांदनी पर भी है, जिसकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर भी है, जिसकी हुकूमत चांद की चांदनी पर भी है, जिसकी हुकूमत सितारों के अंजुमन पर भी है, जिसकी हुकूमत दरिया की रवानी पर भी है, जिसकी हुकूमत मौजों की तुबियानी पर भी है, जिसकी हुकूमत फूलों की महक पर भी है, जिसकी हुकूमत बुलबुल की चहक पर भी है। अरे ये वो रसूल है जिनकी हुकूमत सारी कायनात है। जब तो शायर ने कहा मुख्तारे कायनात है, जो मांग लो मेरे नबी हयात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। पता चला मेरे नबी की हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है और नबी के मीलाद पर खुशी
आशिक मनाता है और रातों दिन यूं दुआ मांगता है, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी उठावल मलफूज शरीफ देखो, आला हजरत सरकार फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, मैं अपने मकान में बैठकर अपने नबी का मीलाद पढ़ रहा था, मैं अपने नबी की आमद के वाकयात पढ़ रहा था, नबी की सीरत पढ़ रहा था। आला हजरत सरकार फरमाते हैं इतने में मैंने देखा एक बंदर भागता हुआ आया और भागा भागा आया और मेरे मकान के दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब तक मैं मीलादे मुस्तफा पढ़ता रहा वो बंदर भी बाअदब बैठा रहा, और जब मीलाद की महफिल खत्म हुई आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब मैं उठकर खड़ा हुआ दुरूदो सलाम के लिए तो वो बंदर भी उठकर खड़ा हो गया, गोया वो बंदर खड़ा हुआ और जब तक दुरूदो सलाम पढ़ा जाता रहा वो बंदर भी खामोशी से खड़ा रहा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब दुरूदो सलाम पढ़ लिया गया तो बंदर जिधर से आया था उधर से चला गया। मालूम ये हुआ कि मेरे नबी की शान ये है, आला हजरत फरमाते हैं अपने मौला की है बस शान अज़ीम जानवर भी करें जिनकी ताजीम पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। पता चला कि जानवरों को भी मालूम है कि हमारे नबी है, बंदर को भी मालूम है कि हमारे नबी है, चिड़ियों को भी मालूम है कि हमारे नबी है, जानवरों को भी मालूम है क्योंकि वो हमारे नबी है। इसलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया काफिर जिन और काफिर इंसान के अलावा हर शय जानती कि मैं अल्लाह का रसूल, हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मालूम ये हुआ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अरफा वाला है, बेमिसाल है। मेरे नबी की शान ये है कि सारे उम्मतियों का कलमा और है, मेरे नबी का कलमा और है। उलमा बैठे पूछिए जितने मुस्तफा के उम्मती हर एक का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मेरे मुस्तफा ने क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अगर ये कलमा कोई उम्मती पढ़े, ये कलमा कोई उम्मती पढ़े काफिर हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर ये कोई कहेगा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब अगर कोई बदअकीदा आ जाता है तो लाठी मत चलाना, डंडा मत उठाना, गाली गुलूज मत करना, बल्कि उससे कह देना अरे तुम्हारा कलमा और है, नबी का कलमा और है। जब कलमा कलमा बराबर नहीं तो नबी और उम्मती कैसे बराबर? जब कलेमा कलेमा बराबर नहीं तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो जाएंगे? उम्मत हम और आप, अरकाने इस्लाम हैं 4-5, अरकाने इस्लाम है 5, नमाज, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। उम्मत पर अरकाने इस्लाम 5, कलेमा उसी को ईमान कहते हैं, कलेमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। मगर मुस्तफा पर अरकाने इस्लाम 4 हैं। नबी पर ज़कात फर्ज नहीं, नबी पर ज़कात फर्ज नहीं है। पता चला उम्मती पर अरकाने इस्लाम 5 और नबी पर 4। जब हम अरकान में बराबर नहीं हैं तो किसी और चीज में बराबर कैसे होंगे? और सुनो, किसी उम्मती का इंतकाल हो जाए, हमारा आपका किसी का, तो इंतकाल के बाद मसाला ये है बीवी 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजार करके चार करके वो जिससे चाहे निकाह कर ले आजाद है, वो जिससे चाहे
निकाह कर ले, आजाद है। लेकिन नबी की वफात पर, नबी की वफात पर नबी की बीवियों के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ निकाह करें, क्योंकि कुरान फरमाता है अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुकुम। इसलिए नबी की बीवियां तुम्हारी माँ हैं, नबी की बीवियां तुम्हारी माँ हैं। और दूसरी बात यह है, इद्दत उसकी गुजारी जाती है जो मर गया हो, जो मर गया हो। मेरे नबी के विसाल के बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात दूसरा निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। आखिरी बात समझा के बाद आपके पिपड़िया गांव में अगर मैं किसी अनपढ़ से भी पूछूंगा आपने सूरज देखा है, तो हर आदमी कहेगा हजरत मैं तो सूरज रोज देखता हूँ। बताइए इस वक्त पकड़िया गांव में रात है या दिन? सारे लोग बोलेंगे रात है। अमेरिका में आपका जवाब होगा दिन। पता चला सूरज यहाँ गुरूब हुआ, इस वक्त भारत में अंधेरा है, अमेरिका में सवेरा है। और जब वहाँ अंधेरा होगा भारत में उजाला होगा। क्या मतलब? अगर किसी अनपढ़ से भी पूछो जनाब सूरज जिसे देखते हो क्या ये मर गया, तो बच्चा बच्चा बोलेगा सूरज मरा नहीं है, सूरज फना नहीं हुआ है, सूरज मिटा नहीं है, सूरज नजरों से ओझल हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है। अरे अब भी ना समझोगे? अरे जब ये सूरज जिसे आसमान का ताप कहा जाता है, जब ये फना नहीं हुआ, मिटा नहीं है, तो मेरा नबी तो नबूवत का ताब है, मेरा नबी तो रिसालत का ताब है, मेरा नबी फना नहीं हुआ, मेरा नबी मिटा नहीं है, मेरा नबी नजरों से छुप गया है। और यही मसल के आला हजरत है, इरशाद फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत ने मिट जाने वाले नहीं कहा है, क्योंकि जो मिटता है वो छुपता नहीं, जो छुपता है वो मिटता नहीं। मेरा नबी मिटा नहीं है, मेरा नबी नजरों से ओझल हो गया है। मालूम ये हुआ मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का की, और वो कसम इसलिए है कि महबूब उस शहर में तुम जलवागर हो, वहाँ तुम तशरीफ फरमा हो, वहाँ की मिट्टी ने तुम्हारे कदमों को चूमा है। जभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने इरशाद फरमाया भाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम या रसूल अल्लाह, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।